शुरू करें? ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने कौन सा क्वेश्चन तक किया था? द लास्ट वन विच वी हैव डन वाज क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, अब ये आगे जितने भी है ऑलमोस्ट वैसे ही है जो हमने किया था। अब आपको सिलेंडर बताना है मैक्सिमम वॉल्यूम का। मैक्सिमम वॉल्यूम कौन होगा, उसके अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर। स्फीयर होगा, उसके अंदर का मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर। स्फीयर होगा तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन। ये इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे। देखो आप 21st करेंगे। व्हाट इज द क्वेश्चन? दैट of all the closed cylinder cans, right circular, of a given volume of 100 cubic centimeter, find the dimension of the can which has the minimum surface area. मतलब क्या बोला है? Of all the closed cylinder cans, right circular, मतलब जो भी है कैन है, सर्कुलर है, of a given volume, यहां पर वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है, एंड द वॉल्यूम इज 100 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ओनली। तो सिलेंडर का डायमेंशन क्या होना चाहिए ताकि आपको मिनिमम सरफेस एरिया है? ठीक है, आई थिंक ऐसा ही सेम सिमिलर क्वेश्चन हमने यहां पर किया है। यहां पर आपका सरफेस एरिया कांस्टेंट था। ठीक है, लास्ट टाइम जो हमने किया था इट वाज ऑलमोस्ट सिमिलर, सो आई विल नॉट बी डूइंग दिस सम बिकॉज यहां पर नंबर के साथ गिवन है। आई विल नॉट बी डूइंग दिस सम बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर। यू कैन ट्राई डूइंग दिस इन योर होमवर्क. Next, a wire length is to cut into one of the pieces to be bent into a square and the other into what should be the length of the two pieces so that the combined area of the square is minimum. Okay, ये भी easy है. चलो 22nd, let's solve 22nd क्वेश्चन. देखो यहाँ पर क्या गिवन है? अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर. वायर है जिसका लेंथ जो है कितना है? 28 मीटर है. दिस वायर इज देयर, द लेंथ ऑफ दिस वायर इज 28 मीटर, इज टू बी कट इनटू टू पीसेस. इस वायर को दो पीस में कट करना है. वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड अ सर्कल. जो पीस हम कट करेंगे उसका एक का सर्कल बनाना है और दूसरे का क्या बनाना है? इज टू बी स्क्वायर एंड द अदर हैज टू बी स्क्वायर. ठीक है, दूसरा एक सर्कल बनाना है. ठीक है, ऐसे ये वायर को बीच कहीं पर भी कट करना है, एक सर्कल और एक स्क्वायर दोनों बनाना है. What should be the length of the two piece so that the combined area of the square and the circle is minimum? मतलब क्या है कि ये दोनों को ऐसा कौन सी जगह पर कट करें कि दोनों का एरिया जो है मिनिमम कम से कम एरिया होना चाहिए. क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन, चलो लेट्स स्टार्ट नाउ. अब इसमें अगर आप दो लेंथ अगर आप इसमें कट करोगे तो एक समझ लो, अगर आपका x है या फिर लेट्स से वन ऑफ द लेंथ इज, अगर मैंने यहां पर कट किया तो ये लेंथ l होगा, तो ये लेंथ 28 माइनस एल होगा, बराबर. ठीक है, l का समझ लो मैंने सर्कल बनाया और 28 माइनस एल का मैंने स्क्वायर बना दिया. अब कुछ आप लोग पूछ सकते हो सर 28 माइनस एल का आपने सर्कल क्यों नहीं बनाया? आप वैसे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं होगा. दोनों में आपका आंसर उस तरीके से ही आएगा. अब जिस हिसाब से अगर आपने 28 माइनस एल को सर्कल बना दिया और एल को आपने स्क्वायर बना दिया, या फिर एल को आपने सर्कल बनाया 28 माइनस एल को स्क्वायर बनाया, तो डिपेंड्स, उस हिसाब से आपको एल का आंसर आएगा. ठीक है, सो अगर आपने एल और 28 माइनस एल आपने कट कर दिया, ठीक है, देन योर circumference of circle equals L, that is your 2 pi r, radius of the circle 2 pi r equals L. So we can say your radius equals L upon 2 pi. Radius of the circle I can say L upon 2 pi. और आपने अगर 28 माइनस एल का अगर आपने स्क्वायर बना दिया, ठीक है, वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो भी होगा वो 28 माइनस एल होगा, बिकॉज उसी को बेंड करके हमने स्क्वायर बनाया. व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? अगर इफ a इज द साइड ऑफ द स्क्वायर देन 4a इक्वल्स 28 माइनस एल. तो स्क्वायर का साइड कितना होगा? 28 माइनस एल बाई 4. ये स्क्वायर का साइड हो गया और ये सर्कल का रेडियस हो गया इन टर्म्स ऑफ एल. नाउ व्हाट यू नीड, what should be the length of the two pieces so that the combined area of the square and the circle is minimum? What is the combined area? Combined area of circle and square. Combined area of circle and square.
सर्कल का एरिया प्लस स्क्वायर का एरिया. वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज a square. अगर if a is the side then it is a square and r is the radius then it is pi r square. बराबर. तो pi but r हमारे पास in terms of l है ना, that is l upon 2 pi. We can write l upon 2 pi whole square प्लस a का वैल्यू हमारे पास क्या है 28 माइनस l बाई 4 होल स्क्वायर. ये आपका कंबाइंड एरिया होगा. इसी एरिया को आपको मिनिमम करना है. बराबर. आगे आ जाएगा या करूं? चलो I'll do it. कंटिन्यू इट. यहां पर आपका एरिया आ गया पाई एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर प्लस 28 माइनस एल है ना, तो इसे आप क्या करो, स्क्वायर कर दो. ठीक है, इसे आप स्क्वायर कर दो. तो आपका 28 का स्क्वायर नहीं मत करो, रहने दो, काफी बड़ा हो जाएगा. तो 28 माइनस एल ही रखो होल स्क्वायर अपॉन 4. यहां पर ये पाई और ये पाई स्क्वायर कट जाएगा. तो फाइनली योर एरिया विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई प्लस 28 माइनस एल स्क्वायर, 28 माइनस एल द होल स्क्वायर अपॉन 4. तो इसमें आप 1 अपॉन 4 कॉमन ले सकते हो. 1 अपॉन 4 यू कैन टेक कॉमन, देन इट इज एल स्क्वायर अपॉन पाई प्लस 28 माइनस एल होल स्क्वायर. ओके, ये आपका एरिया का फॉर्मूला बन गया, कंबाइंड एरिया, जो भी आपका लेंथ ऑफ केबल होगा. अब लेंथ ऑफ केबल जो भी आपका वायर है, वायर का लेंथ अगर 10 होगा तो टोटल एरिया कितना बनेगा, आपके पास इक्वेशन रेडी है. कॉमन नहीं लेते हैं, कुछ ऐसे ही रखते हैं, क्योंकि कॉमन निकाल के कुछ फायदा तो है नहीं, बिकॉज नीचे कुछ ना कुछ तो रह ही जा रहा है. तो यहाँ पर मैं 4 नहीं लिखता हूँ, यहाँ पर 60 नहीं लिखता हूँ. एरिया का मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया. एरिया इक्वल्स एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई एंड 28 माइनस एल होल स्क्वायर अपॉन 16. ठीक है. नाउ डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू एल. बराबर. ओनली वेरिएबल इज एल, that is the length of the wire. So dA by dl is equals to 2l upon 4 pi plus 1 by 16 as it is. और इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 2 into 28 minus l. Further derivative of minus l will be minus 1. So what you will get, your dA by dl equals, ये कैंसिल होगा, so l upon 2 pi, ये भी कैंसिल होगा, माइनस 1 अपॉन 8 इंटू 28 माइनस एल. ठीक है, माइनस 1 इधर लिखी गया. अगेन दिस विल बी इक्वल टू एल अपॉन 2 पाई. यहां पर आप प्लस भी कर सकते हो, तो अगर आप इसको रिवर्स कर दोगे तो एल माइनस 28 हो जाएगा, ये अपॉन 8. बराबर. ये आपका डी ए बाय डी एल हो गया. एक मिनट, इसको रिवर्स नहीं करते हम, इसको हम ऐसे ही रखते हैं, यहां पर माइनस रखते हैं, बिकॉज that will be of use to solve it. 28 minus L upon 8 and this is what your dA by dL. ठीक है, ये आपका इक्वेशन बन गया. Now to find maxima or minima, put dA by dL equal 0. So आपका L upon 2 pi माइनस 28 माइनस एल अपॉन 8 इक्वल 0. ये इस तरफ चला जाएगा, इसीलिए मैंने माइनस रखा वापस से. समझ रहे हो, ये इस तरफ जाएगा तो सीधा पॉजिटिव में जाएगा ना, इसलिए मैंने माइनस रखा है. तो 28 माइनस एल अपॉन 8 हो जाएगा. इसमें यहां पर कुछ कैंसिल होगा, 2 1s are 2 4s are. देन यू कैन डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 4l इक्वल्स 28 माइनस एल द होल इंटू पाई. Fine. So 4l equals 28 pi minus l pi. ये दोनों इस तरफ ले लो, तो 4l प्लस l pi equals 28 pi. इसमें l आपका कॉमन आ जाएगा, तो 4 प्लस pi equals 28 pi. So your l equals 28 pi upon 4 plus pi. ये आपको l का वैल्यू मिला. For this l you will get maximum or minimum value of the area. Now whether it will be maximum or minimum, for that what you will do, you will do further differentiation.
जो भी आपको dA by dl था, ये आपको जो dA by dl था, इसको फर्दर डिफरेंशिएट करना है और L का वैल्यू ये पुट अप करना है एंड यू हैव टू चेक वेदर इट इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0. सो लेट्स डिफरेंशिएट दिस अगेन. dA स्क्वायर अपॉन dl स्क्वायर इक्वल्स, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, ये 1 अपॉन 8 तो एज इट इज होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विल बी -1 विच विल गिव यू 1 अपॉन 2 पाई प्लस 1 अपॉन 8. इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वी ऑलरेडी नो दैट दिस इज ग्रेटर देन 0, दोनों पॉजिटिव वैल्यू है. देयरफॉर dA by dl at L equals what? The value of L equals what? 28 pi upon 4 plus pi at L equals this. Sorry, ये dA by dl नहीं, at L equals this directly. At L equals 28 pi upon 4 plus pi, A will be minimum. बराबर, A का वैल्यू मिनिमम आएगा. सो लेट्स गेट दैट मिनिमम वैल्यू. मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है आपको. फाइंड क्या करना था आपको क्वेश्चन में? आपको फाइंड क्या करना है? व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस, मतलब आपको L फाइंड करना है. यहाँ पर L का वैल्यू फाइंड करना है. चलो ठीक है, लेट्स फाइंड. तो यही है, लेंथ शुड बी इक्वल टू 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई एंड द अदर लेंथ विल बी, अगर आपका ये लेंथ का आप क्या बनाओगे? L, इसका आप सर्कल बनाओगे. ये लेंथ का आप, बिकॉज L जो था हमने सर्कल बनाया ना, और 28 माइनस L जो आंसर आएगा उसका हम स्क्वायर बनाएंगे. सो 28 माइनस L क्या हो जाएगा? 28 माइनस 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई. तो इसमें 4 प्लस पाई आपका डिनोमिनेटर में, दिस इंटू दिस 28 इंटू 4 प्लस पाई minus 28 pi. So this will be 28 into 4. 1 minute. 28 into 4 is how much? 4 8s are 32. 3 4 2s are 8 9 10 11 112 plus 28 pi minus 28 pi upon 4 plus pi. ये दोनों cancel equals 112 upon 4 plus pi. So your length, ये दूसरा आपका 28 माइनस L है, राइट? तो आप यहां पर स्टेटमेंट लिख सकते हो, द वायर शुड बी कटेड इन सच अ वे that that is 28 pi upon 4 plus pi, 28 pi upon 4 plus pi length should be made circle, and 112 upon 4 plus pi should be made square. So that you will get the minimum length of, minimum area of the two figures, because यहाँ पर length, complete length fix है 28 मीटर of the wire. ठीक है, 28 मीटर का अगर वायर है तो वो 28 मीटर को आप इस तरीके से कट करना है. यहाँ पर मैंने, आप चाहो तो इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं. 28 पाई प्लस 4 प्लस पाई कितना होता है वो आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करो. जो लेंथ आएगा आप चाहिए तो प्रैक्टिकली भी अप्लाई करके देख लो. कट करो, फिर उसका सर्कल और उसका स्क्वायर बनाओ. ठीक है, और दोनों का एरिया ऐड करो तो आपको सबसे मिनिमम आएगा. और दूसरा, आप कोई भी सर्कल आप कट करो, सर्कल बनाओ और स्क्वायर बनाओ, आपको एरिया ज्यादा ही आएगा. कितने जन को समझ में आया पूरा एग्जाम्पल? क्लियर है? अब सारे एग्जाम्पल्स है ना, अब ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सारे एग्जाम्पल ऐसे ही है. आपको इक्वेशन बनाने को आना चाहिए. अभी मैं आपको इक्वेशन बनाना ही सिखाऊंगा. इसके आगे का जो डिफरेंशिएशन, फिर आगे कैसे, फिर वो कैसे, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है. नाउ यू हैव अंडरस्टूड दैट कैसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है.
इसके आगे जो भी एग्जांपल है आई विल ओनली टीच यू हाउ टू मेक द इक्वेशन, और फिर उसमें डिफरेंशिएट किसको करना है वही आपको बताऊंगा। डिफरेंशिएशन करके मैं आपको नहीं बताऊंगा, यू नो हाउ टू डिफरेंशिएट। समझ में आ रहा है? हाँ, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल 23rd, prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius is 8/27 of the volume of the sphere। मतलब क्या है कि एक स्फीयर है, समझ लो ये स्फीयर है, ठीक है, इट इज स्फीयर, गोल बॉल है, बॉल फुटबॉल, इट इज अ स्फीयर। इस स्फीयर के अंदर प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, अगर इसके अंदर मैं कोन बिठाऊं, इसके अंदर मैं अगर कोन बिठाऊं, इसके अंदर अगर मुझे ये स्फीयर के अंदर कोन बिठाना है, ठीक है, prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r is 8/27 of the volume of the sphere। मतलब क्या है, आपको प्रूफ ये करना है that your volume of cone जो होगा वो 8/27 होगा of your volume of sphere। ये आपको प्रूफ करना है, समझ रहे हो? यू आर गेटिंग इट? चलो ठीक है। नाउ अब इसमें पहले बना लेते हैं जो भी लेंथ रेडियस वगैरह बनाते हैं। देखो यहां पर इफ आई से दिस इज माय रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस विल बी माय हाइट ऑफ द कोन एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द कोन, ठीक है। अगर इसके अंदर इफ दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर देन दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग द डायग्राम? If I say this is my radius of the cone, this is my height of the cone and this is my radius of the sphere। समझ में आ रहा है? अब यहां पर एच आर एंड कैपिटल आर, इन तीनों में वेरिएबल कौन सा है और कांस्टेंट कौन सा है? Can anyone tell what is variable and what is जो कैपिटल आर है सर वो तो कांस्टेंट, एच ओके? और स्मॉल आर है वो सिर्फ वेरिएबल है। क्यों? सर क्योंकि स्मॉल आर जो है वो उसका कोन का रेडियस है और कोन तो हमारा Yes, फिक्स नहीं है sir. ना, हमें तो वॉल्यूम उसका बताना पड़ेगा। बराबर बराबर बराबर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। रजिया, इशिता आपका भी आंसर यही है? ओके वेरी गुड। बिकॉज यहां पर स्फीयर जो है गिवन है, इसके अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम बिठाना है ना, मैक्सिमम वॉल्यूम वाला कोन बिठाना है, तो वॉल्यूम ऑफ मतलब हाइट ऑफ कोन और रेडियस ऑफ कोन चेंज किया जा सकता है, ठीक है। स्फीयर का रेडियस फिक्स है, एक पर्टिकुलर स्फीयर गिवन है, इसके अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम का कोन बिठाना है। अब वो कोन का रेडियस बड़ा कम और हाइट कम ज्यादा कर सकते हैं, दैट्स व्हाई हाइट ऑफ कोन एंड रेडियस ऑफ कोन आर वेरिएबल एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर इज कांस्टेंट। दो वेरिएबल होंगे, अब दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको पूरा इक्वेशन बनाना है एंड देन यू हैव टू डिफरेंशिएट द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल ओनली एंड गेट द आंसर। अब देखो इसमें होगा कैसे, हमें ये पता है दिस इज एच, दिस इज रेडियस। अब पहले तो इनके बीच में रिलेशन निकालना होगा, ठीक है। तो रिलेशन कैसे निकलेगा? चलो पहले तो दोनों का वॉल्यूम क्या क्या है। We know that volume of cone equals 1/3 pi r square h। कौन है ये? ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज गिवन बाय 1/3 pi r square h। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स 1/3 pi r square h। एंड व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? इज क्या है? व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? याद है कि नहीं? 4/3 पाई आर क्यूब। एग्जैक्टली 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये तो फिक्स वैल्यू है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, ठीक है। ये अभी फिलहाल के लिए साइड में रखो। अब आपको रिलेशन निकालना है ये स्मॉल h और स्मॉल r के बीच में, स्मॉल h स्मॉल r
एंड कैपिटल आर के बीच में आपको रिलेशन निकालना है। ठीक है, कैसे निकालोगे? अच्छा, अगर ये आर है तो कैन आई से दिस लेंथ यहां से लेकर यहां तक, ये वाला भी लेंथ जो है कैपिटल आर है, फ्रॉम हियर टू हियर, रेडियस है ना वो भी, yes or no, that is also radius. So this length will be, ये h जो है आपका टोटल है, ये h जो है आपका टोटल लेंथ है, दिस टोटल लेंथ इज हाइट। एक मिनट, ये डायग्राम थोड़ा नीचे ले लेता हूं, डायग्राम को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, ठीक है, डायग्राम को अंडरस्टैंड करना है। डायग्राम में आपका ये जो है हाइट है, यहां से लेकर यहां तक जो है ये आपका हाइट ऑफ कोन है। ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक जो है ये जो है दिस इज ऑल्सो रेडियस। सर हाँ, सर तो इक्वेशन ऐसी बनेगी कि h माइनस कैपिटल आर द होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर। बराबर ऐसी कुछ बनेगा, बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब हमको ये पता है कि ये पाइथागोरस थ्योरम आप बना सकते हो। ठीक है, फॉर यूजिंग द स्लांट हाइट, या फिर आपके पास ये भी पता है कि दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, ये लेंथ कौन कितना होगा, एक मिनट बता रहा हूं, दिस लेंथ, ये लेंथ कितना होगा, h माइनस कैपिटल आर, h माइनस कैपिटल आर होगा। Now if I apply Pythagoras in this triangle, I will get the relation between capital R, small r and small h, right? By Pythagoras, चलो ये डायग्राम थोड़ा नीचे लेता हूं फिर उसे बनाता हूं। Can I say by Pythagoras, by Pythagoras theorem, can I say r square, capital R square will be equal to h minus r whole square plus small r square? बोल सकता हूं मैं, yes or no? So अगर मुझे हाइट का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ आर, ठीक है, सो योर h माइनस आर होल स्क्वायर इक्वल्स r square minus r square, I can say this. So your h minus capital R will be equal to square root of r square minus r square, and finally your h will be equal to r plus capital square root of r square minus r square. ये आपका h का वैल्यू आ गया। h आपका दूसरा वेरिएबल है ना, दूसरे वेरिएबल को हमने, जो पहला वेरिएबल है आपका रेडियस, उसके एक्सप्रेशन में हमने लिख दिया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन हैज टू बी मैक्सिमम। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, सो दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर, और h का वैल्यू क्या आएगा, r प्लस स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसी को आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू r। एक बार डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू 0 करो, आपको r का वैल्यू मिलेगा। दूसरी बार डिफरेंशिएट करो, पता करो कि मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा। मोस्टली जो क्वेश्चन में पूछा होगा वही मिलेगा आपको। मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम ही मिलेगा, मिनिमम पूछा है तो मिनिमम ही मिलेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम 99% आपको वैसे ही मिलता है। ठीक है, उल्टा नहीं मिलता, जो पूछा जाता है वही मिलता है। ठीक है, और फाइनली डन। ये आपको मैंने अभी इक्वेशन कैसे बनाना है वो बता दिया, दैट्स इट। इतना ही बताऊंगा मैं अभी, इसके आगे आपको खुद से आना चाहिए। अभी आ जाएगा, आगे कर लोगे। ये 23rd किया हमने, देखो ये भी वैसा ही है। शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन अल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। दिस इज आल्सो द सेम काइंड ऑफ, आपको इक्वेशन बनाना है प्रॉपरली। और यहां पर क्या बोला है, द लीस्ट कर्व सरफेस एरिया ना, जो लीस्ट बोला है उसी को, वो एरिया निकालो, उसको डिफरेंशिएट करो। आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, पूरा रिपीटेड है। जो भी हमने एक्सरसाइज किया वही है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, ये एक्सरसाइज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस लास्ट एक्सरसाइज इज वेरी डिफिकल्ट, आई विल से, बिकॉज यहां पर ये पूरा डेरिवेशन वाला टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, मिसलेनियस में सारे सिंपल, मतलब जो हमने एक्सरसाइज में किया वही है क्वेश्चंस,
कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है, ठीक है। एक मिनट रुको। नेक्स्ट, show that the semi-vertical angle of a cone of the maximum volume and the given slant height is tan inverse of root 2। चलो ये क्वेश्चन कर देता हूं। क्या बोला है? शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल। अब सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन क्या होता है? पहले मैं कोन बनाता हूं फिर बताता हूं व्हाट इज सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। इफ दिस इज योर कोन का बीच बेस और यहां पर मैं ओके, कितना अच्छे से बन जाता है ना कोन, आपके बुक में इतना जल्दी बनता नहीं है। ओके, नाउ शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। नाउ व्हाट इज सेमी वर्टिकल एंगल बता रहा हूं, एक मिनट। इफ दिस इज योर वर्टिकल ऑफ द कोन एंड दिस इज योर रेडियस ऑफ द कोन, देन द सेमी वर्टिकल एंगल मतलब ये एंगल, दिस थीटा इज योर सेमी वर्टिकल एंगल। सेमी क्यों? बिकॉज ये कंप्लीट वर्टिकल एंगल हुआ, इसका आधा एंगल विल बी सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक है, इसका आधा एंगल क्या होगा? सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक है, ओके। ऑफ द कोन, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम मैक्सिमम चाहिए, तो आपका वॉल्यूम का क्या है फॉर्मूला? 1/3 pi r square h। You can say this as the radius and this as the height। ठीक है, given slant height and of given slant height आपको given है, slant height is constant। ठीक है, slant height of the given slant height मतलब एक slant height fixed है, उतने ही slant height के लिए आपको कोन बनाना है। अब वो आप बड़ा छोटा करो, ठीक है, उसका रेडियस बड़ा छोटा करो, बट slant height फिक्स है। of the given slant height is tan inverse of root 2। ठीक है, चलो, now how we will do this sum? Now if I want to find the volume of this cone, ठीक है, वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, तो कैन आई एक्सप्रेस, यहां पर वेरिएबल कौन कौन सा है और कांस्टेंट कौन सा है? कैन एनीवन ऑफ यू टेल व्हाट इज वेरिएबल एंड व्हाट इज कांस्टेंट? सर जो कांस्टेंट है सिर्फ स्लैंट हाइट है, और सर जो वेरिएबल है सिर्फ वो एच और स्मॉल आर है। परफेक्ट, वेरी गुड। एच और आर आपका वेरिएबल है, तो कोई एक वेरिएबल के फॉर्मेट में दूसरे वेरिएबल को एक्सप्रेस करना है, बराबर। वो एक्सप्रेस करने के लिए हम साइन थीटा कॉस थीटा का इजीली यूज कर सकते हैं। वी नो दैट साइन थीटा इक्वल्स ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस आर अपॉन एल, या फिर अब यहां पर आर अपॉन एल आ रहा है, बराबर, इसमें एच इंक्लूड नहीं हुआ, तो साइन थीटा मतलब आप टैन थीटा ले लो। पूछा भी कुछ टैन के फॉर्मेट में ही है ना, यहां पर टैन के फॉर्मेट में है तो टैन में ले लो। टैन थीटा इक्वल्स व्हाट? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज आर अपॉन एच। तो कोई एक को अगर मैं एक्सप्रेस करना चाहूं, आई कैन से आर इज इक्वल्स टू एच टैन थीटा। आर को क्या लिख सकता हूं मैं? एच टैन थीटा, बट मैं आर को नहीं लिखूंगा, एच इज इक्वल्स टू लिखूंगा, बिकॉज आर को स्क्वायर करना पड़ेगा ना, फिर टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर अंडर रूट में प्रॉब्लम हो जाएगा। सो आई विल राइट एच इज इक्वल्स टू आर अपॉन टैन थीटा, दिस विल बी कन्वीनियंट। ओके, सो आपका वॉल्यूम ऑफ कोन आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच इक्वल्स आर अपॉन टैन थीटा, राइट। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/3 पाई आर क्यूब कॉट थीटा, बराबर। समझ में आ रहा है? यस और नो? या ओके, लिख सकता हूं ना। सो दिस इज व्हाट योर वॉल्यूम इक्वल्स। नाउ टू फाइंड क्या करना है आपको? मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम। तो चलो लेट्स डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू आर। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर, that is dv by dr equals 1/3 pi, r is your variable, so it will be 3r square, and theta is variable, theta is also, एक मिनट, थीटा भी वेरिएबल ही है, तो आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर भी नहीं कर सकते।
व्हाट वी हैव टू डू? अच्छा एक मिनट, ऐसे नहीं कर सकते बिकॉज एल और आर दोनों वेरिएबल है और टीटा भी वेरिएबल है, तीन वेरिएबल है बराबर। तो एक वेरिएबल को दोनों वेरिएबल के फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है, तो आप ये भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, वी कैन से साइन टीटा इक्वल्स ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस r upon l. So can I say r is equals to l sin theta? Also cos theta will be equal to adjacent upon hypotenuse, that is h upon l बराबर। So h is equals to l cos theta. तो यहां पर r और h दोनों वेरिएबल हैं, दोनों को मैंने थीटा के फॉर्म में लिख दिया। अब ये मैं इसके अंदर पुट अप कर सकता हूं। So your volume equals 1/3 pi r equals l sin theta होल स्क्वायर और h क्या है, l cos थीटा होल स्क्वायर। फाइन। सो योर वॉल्यूम इक्वल्स 1/3 पाई l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। फाइनली व्हाट यू गेट इज v इक्वल्स 1/3 पाई l रेज टू 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। अब यहां पर ये 1/3 पाई l रेज टू 4 ये पूरा क्या है, कांस्टेंट है। यू हैव टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा बिकॉज थीटा इज द ओनली वेरिएबल यू हैव। समझ में आ रहा है? गेटिंग इट? ओके। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। सर हाँ बोलो। सर एल कॉस थीटा को हमने स्क्वायर क्यों किया है सर? वो तो एच अच्छा की अच्छा अच्छा वैल्यू अच्छा थी। अच्छा अच्छा गलती हो गई, बराबर स्क्वायर नहीं करना है। तो यहां पर हो जाएगा एल क्यूब। अब ठीक है, यस सर। ओके चलो। वन dv बाई डी थीटा इक्वल्स, अब आपका 1/3 पाई एल क्यूब आपका कांस्टेंट है, इसको कुछ नहीं करना है। इन दोनों में आपको u इंटू वी करना होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर थीटा विल बी 2 sin theta and then derivative of sin theta is cos theta. Okay, so this will be 1/3 pi l cube into minus sin cube theta, ये हो जाएगा प्लस 2 sin theta cos square theta। फाइन। इसके बाद दिस इक्वल्स 1/3 इतना ही होगा पाई एल क्यूब, दिस इज 2 sin थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। ये आपको आ गया, दैट इज डी वी बाय डी थीटा। नाउ टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वी हैव टू पुट दिस एज इक्वल्स टू 0, राइट? टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा put dv by d theta equals 0. So that is 1/3 pi l square into 2 sin theta cos square theta minus sin cube theta equals 0. ये हमने पुटअप कर दिया इक्वल 0। ये पूरा कांस्टेंट अगर उस तरफ गया तो पूरा 0 हो जाएगा। फाइनली आपका बचेगा 2 sin थीटा cos स्क्वायर थीटा और ये वाली उस तरफ जाएगा तो इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा। इसमें से साइन थीटा और ये इसका निकल के स्क्वायर बचेगा। सो 2 इक्वल्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, राइट? सो 2 इक्वल्स tan स्क्वायर थीटा। सो देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स √2 एंड थीटा फाइनली इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ √2। अब ये थीटा इक्वल्स tan इनवर्स ऑफ √2 पे ही आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा, बराबर? यही आपका पूछा हुआ है, लेकिन मैक्सिमम मिलेगा ये हमने प्रूफ नहीं किया अभी तक। यही पर आपको यहां पर यही पूछा है, देखो tan इनवर्स ऑफ √2 आया है ना यहां पर,
लेकिन हमने ये नहीं प्रूव किया है कि ये यहां पर tan इनवर्स ऑफ रूट 2 पे मैक्सिमम मिलेगा। उसके लिए क्या करना होगा, इसी वैल्यू को वापस से डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करने के बाद थीटा का वैल्यू tan इनवर्स ऑफ रूट 2 करोगे तो आपको लेस देन 0 आएगा, देयरफॉर इट विल गिव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। समझ में आया हाउ टू सॉल्व दिस? हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड क्लियरली एवरीथिंग? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट सेम है, show that the semi vertical angle of a right circular cone of a given surface area and maximum value is this। वैसे ही करना है, ठीक है। ट्राई डूइंग इट इन योर होमवर्क, ट्राई करो। इट इज वेरी डिफिकल्ट सम्स, इतना आसानी से लाइटली लेना नहीं है सम्स को, होता नहीं है इजीली, काफी कॉम्प्लेक्स है सम, ठीक है। समझना, इट्स नॉट इजी। समझ तो गया अभी, लेकिन उसको आप कर लोगे तो याद रह जाएगा, अगर आप करोगे नहीं तो भूल जाओगे। जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्चुअली बताया है ना, ये कॉन्सेप्ट भूल जाओगे। ओके, नेक्स्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज, यूज डिफरेंशिएशन, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये नहीं है आपको, अप्रोक्सीमेशन निकल गया है आपके सिलेबस से। शो दैट द फंक्शन हैज अ मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल से, सिमिलर है, कर लेना, ठीक है, सेम है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमने काफी किया है। The two equal sides of an isosceles triangle with fixed base are decreasing at the rate of, ये भी आपको नहीं है सिलेबस में। Find the equation of normal which passes through the point, ये इस टाइप के क्वेश्चन हमने किया है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किया है ना। शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व इज अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। हाँ, ये कुछ थोड़ा अलग है। शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट theta to the curve is a constant distance show that the normal at any point theta to the curve, आपके पास कर्व का पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन है, x इक्वल्स a cos थीटा प्लस a थीटा sin थीटा एंड y इक्वल्स a sin थीटा माइनस a थीटा cos थीटा। The equation of the curves are given in parametric form. Now आपको dy by dx मिलेगा तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिलता है, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए तो माइनस dx by dy, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो dy by dx आप निकाल सकते हो, dy by d थीटा dx by d थीटा पता है बराबर। सिमिलरली आप dy by dx निकाल लोगे, दैट विल गिव यू जो भी आपका dy by dx आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको dy by dx tan थीटा आ जाएगा, आप कर लेना, आ जाएगा। उतना आता है आपको डेरिवेटिव कैसे करना है, dy by dx आता है ना, dy by d थीटा, ये भूल गए तो एक बार बता देता हूँ, दैट इज dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा। इस क्वेश्चन में आपको tan थीटा आ जाएगा, यू सॉल्व इट, यू विल गेट इट। ओके, सो व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ नॉर्मल? स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है ना dy by dx, सो स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी equal to minus dx by dy, negative reciprocal, that will give you minus 1 upon tan theta. This will be the slope of the normal. अब ये आपका slope of normal हुआ, और आपको बताना है show that the normal at any point theta to the curve is a constant distance from the origin. अब नॉर्मल के लिए आपको पहले तो बनाना होगा कि नॉर्मल का इक्वेशन क्या है, ठीक है। आपके पास स्लोप पता है, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म इज गिवन बाय y माइनस y1 इक्वल्स m इंटू x माइनस x1। यहां पर हम एज अ कोऑर्डिनेट ले सकते हैं जो आपको x और y की वैल्यूज गिवन है for any particular theta, x और y की जो भी वैल्यूज है, we can take them as the coordinate. So यहां पर y1 a sin theta minus a theta cos theta, we can take it as a coordinate, that is a sin theta minus a theta cos theta equals m, the slope is minus 1 upon tan theta into x minus x1 can be said as a cos theta plus a theta sin theta. A cos theta plus
ए टीटा साइन टीटा। ओके, दिस इज व्हाट यू हैव। अभी इसे सॉल्व करने से आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिलेगा। फाइन, लेट्स डू इट। y माइनस ए साइन टीटा प्लस ए टीटा कॉस टीटा इक्वल्स माइनस 1 अपॉन tan थीटा x माइनस ए कॉस थीटा माइनस ए टीटा साइन थीटा। अगर ये tan थीटा इस तरफ लेके जाके अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो y माइनस ए साइन थीटा प्लस ए टीटा कॉस थीटा इंटू tan थीटा will be equal to ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई माइनस एक्स प्लस ए कॉस थीटा प्लस ए टीटा साइन थीटा। Now this tan theta is sin upon cos, y minus a sin theta plus a cos theta. This is sin theta by cos theta equals minus x plus a cos theta plus a theta sin theta. Okay sir, ठीक है। Now if I multiply this sin थीटा ओवर हियर एंड दिस cos थीटा ओवर हियर, ये 1 अपॉन cos थीटा अगर मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे? y माइनस a sin थीटा बाय cos थीटा, दैट विल बी tan थीटा प्लस ये अगर आप 1 अपॉन cos थीटा मल्टीप्लाई किया तो प्लस a, ये sin थीटा अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई किया, एक मिनट यहां पर y अपॉन cos थीटा भी आएगा। एक मिनट विल नॉट मल्टीप्लाई लाइक दिस, वेट। Okay, what we will do is we will multiply sin theta over here and cos theta over here. So what I will get, y sin theta minus a sin square theta plus a sin theta cos theta equals cos theta multiplied over here minus x cos theta plus a cos square theta and this multiplied plus a theta sin theta cos theta। यहां पर भी theta था ना, this is theta is there over here, a theta sin theta cos theta। Now there are some things which we can cancel, this and this are same on both the sides, you can cancel, nothing else। So यहाँ पर आ जाएगा y sin theta, if I take this on this side plus x cos theta equals a cos square theta, ये इस तरफ आ गया तो प्लस a sin square theta। Finally it will be y sin theta plus x cos theta will be equal to a cos square theta plus sin square theta will be 1, तो आपको फाइनली आपको a मिलेगा। So this is what your equation of normal, okay, this is what, therefore equation of normal is what, y sin theta plus x cos theta equals a। You can also write this as x cos theta plus y sin theta minus a equals 0। अब इन्होंने क्या पूछा है, show that the normal at any point theta to the curve is a constant distance from the origin। origin से इस normal का distance हमेशा constant है for any particular theta, for any theta का वैल्यू कुछ भी होगा तो we know that the distance of any line from the origin is given by, if आपको अगर straight lines याद होगा तो अगर याद होगा ये, if ax plus by plus c equals 0, then distance from origin of this line can be given by, so distance from origin of this line क्या होता है,
1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऊपर क्या होता है? या एनीवन, व्हाट इज देयर इन द न्यूमरेटर? दैट इज, व्हाट इज दैट? किसी को याद है या नहीं? ax1 प्लस by1 प्लस c, याद है या नहीं याद है? व्हाट इज x1 एंड a इन दिस? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होगा तो x1 और y1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो यहां पर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन में यहां पर ऊपर आ जाएगा सिर्फ c, बट दैट इज ऑल्सो इन मॉड्यूलस। अगर ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन नहीं, डिस्टेंस फ्रॉम पर्टिकुलर पॉइंट होगा तो ax1 प्लस by1 प्लस c होगा। याद है किसी को? तो यहां पर आपको डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन आपको ये बताना है कि इट इज कांस्टेंट। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज कांस्टेंट, तो यहां पर ये वैल्यू सॉल्व करो। अब ये वैल्यू अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मॉड्यूलस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, मॉड्यूलस ऑफ c क्या होगा? मॉड्यूलस ऑफ a, तो यहां पर ऊपर आ जाएगा a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर, b क्या है आपका? साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 1। तो इसका मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? थीटा, बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 1 हो गया ना, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1। तो यहां पर सीधा आ गया मॉड्यूलस, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ माइनस a, दैट इज a ओनली। तो आपको मिल गया विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ theta, therefore the distance of the normal from the origin is always constant, हमेशा सेम रहेगा। थीटा का वैल्यू कुछ भी रखो, it does not matter, because distance of the normal from the origin is always a, and that is independent of the theta. That's why distance of the origin, distance of the point from the origin, distance of the normal at any point, therefore you can say, therefore distance of normal from origin at any theta is constant since it is independent of theta. थीटा पे कोई वैल्यू डिपेंड ही नहीं कर रहा, इसलिए डिस्टेंस ऑफ द नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन इज कांस्टेंट फॉर एनी पॉइंट, फॉर एनी थीटा। गॉट इट? समझा? पक्का कर लोगे? आपको भी ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, कर लोगे पूरा? देखो, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज गिवन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, किया है। सेम टाइप ऑफ एग्जांपल यू हैव, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये भी वैसा ही है, डू इट इन योर होमवर्क। फाइंड द मैक्सिमम एरिया, अगेन सेम, अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस ऑफ रेक्टेंगुलर साइड ओपन एट द टॉप, जो भी रेक्टेंगल बनाना है उसका मैक्सिमम एरिया, वॉल्यूम जो भी है, मैक्सिमम वॉल्यूम, लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, कॉस्ट लगाया तो लीस्ट कॉस्ट के लिए होगा। ट्राई डूइंग इट इन योर होमवर्क। कुछ होगा प्रॉब्लम तो प्लीज आस्क इन योर नेक्स्ट क्लास, आई विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। देखता हूं और कोई, अभी सारे एग्जाम्पल वैसे ही है, कुछ नहीं, ऑलमोस्ट ऑल आर सिमिलर। A window is in the form of rectangular surmounted by a semicircular opening. The total perimeter of the window is 10 meter. Find the dimensions of the window to admit maximum light through the whole opening. Maximum light कब होगा? जब वो विंडो का एरिया जो है मैक्सिमम होगा। आपको एरिया मैक्सिमम करना है, एरिया निकालो। एरिया निकालने आता है ना, विंडो का अगर एरिया है, एक साइड में सेमी सर्कल है और नीचे रेक्टेंगल है, ठीक है, तो उसका एरिया निकालने आएगा। एरिया मैक्सिमम के लिए डिफरेंशिएट करो, हो गया। समझ में आ रहा है? ओके, ट्राई डूइंग दैट। A point on the hypotenuse of a triangle is at a distance a and b from the sides of the triangle. Show that the minimum length of the hypotenuse is. A point on the hypotenuse of a triangle is at a distance a and b from the sides of the triangle. Show that the minimum length of the hypotenuse is.
अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेनस ऑफ अ ट्राइंगल इज एट अ डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो यहां पर लेट्स टेक एनी ट्राइंगल। अब हाइपोटेनस बोला है तो राइट एंगल होगा कंफर्म, बिना राइट एंगल का हाइपोटेनस होता नहीं है। दिया नहीं है तो आप बोलोगे सर राइट एंगल क्यों बना है, हाइपोटेनस बोला है ना तो राइट एंगल है। ठीक है, अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेनस मतलब हाइपोटेनस पे कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स, ये साइड और ये साइड से ए और बी डिस्टेंस पे है, मतलब ये साइड से कहां से डिस्टेंस, यहां से यहां से यहां से कहां से, जब नहीं दिया होगा कहां से तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, समझ जाना है। अगर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन बोला है एंड इट इज नॉट गिवन तो कहां से होगा, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ठीक है, दिस इज ए और ये डिस्टेंस आपका बी है। ठीक है, शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस, that the minimum length of the hypotenuse is this much. ठीक है, if I say this is A, B and C, ठीक है, okay, minimum length of the hypotenuse। अब minimum length के लिए पहले length of hypotenuse निकालना होगा। We know that AC square equals AB square plus BC square, बराबर, ये तो हमें पता है बराबर। तो इसमें अगर ये लेंथ A है तो ये लेंथ भी A होगा, और ये लेंथ B है तो ये लेंथ भी B होगा। ठीक है, आपको मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस निकालना है। चलो ठीक है, इफ आई से दिस इज माई थीटा, ठीक है, देन दिस लेंथ विल बी इन टर्म्स ऑफ थीटा एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, वी कैन से साइन थीटा इक्वल्स, एक मिनट, वी कैन से tan थीटा इक्वल्स b अपॉन जो आपका अननोन है, लेट्स से दिस हैज p एंड दिस हैज q, tan theta equals b upon p, so p equals b tan theta, बराबर, ये p का वैल्यू b tan theta हो जाएगा। सिमिलरली ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। सिमिलरली आई कैन से tan theta is also equal to opposite upon adjacent ना, q upon a, so q equals a tan theta and p equals b tan theta, fine। so आपको लेंथ तो मैक्सिमम चाहिए ना। अच्छा, अगर इफ आई से दिस इज माय पॉइंट ए सी, लेट्स से डी, ठीक है, लेंथ आपको ये लेंथ मैक्सिमम चाहिए ना, इफ दिस इज ए एंड दिस इज बी, सो लेट्स फाइंड व्हाट इज ए डी एंड ए सी ऑल्सो। इफ दिस इज क्यू, ये आपको पता है, एडजेसेंट पता है, ये पता है, यू कैन से cos थीटा इक्वल्स adjacent upon hypotenuse, adjacent is A upon hypotenuse is AD, so then I can say AD equals A upon cos theta, and I can say AD equals A sec theta। also over here यहां पर आपके पास ये है ना B है, तो sin theta equals opposite upon hypotenuse B upon DC, राइट, तो आपका DC हो जाएगा B अपॉन साइन थीटा, विच गिव्स यू योर DC इक्वल्स B कोसेक थीटा, राइट। तो अभी आपके पास जो हाइपोटेनस का लेंथ है इन टर्म्स ऑफ थीटा है, देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू, इन टर्म्स ऑफ थीटा है ना आपके पास, दिस AD इक्वल्स हाउ मच, A सेक थीटा प्लस B कोसेक थीटा, राइट, बराबर है या। नाउ यहां पर A और B आपका कांस्टेंट है, दे आर एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, A और B आपका वेरिएबल नहीं है, थीटा इज
a point on the hypotenuse of a triangle is at a distance a and b from the sides of the triangle. a और b आपको distance बोला गया है, तो ये distance आपके constants हैं, आपको थीटा ही पता करना है. Show that the minimum length of the hypotenuse is, ये थीटा हमें पता नहीं है, ठीक है. तो आप बोल सकते हो कि AC is equals to this and AC has to be maximum now. Now to AC to be maximum, we'll differentiate this with respect to theta. So d of AC upon d theta will be equal to derivative of sec theta. Derivative of sec theta is, derivative of sec x is sec x tan x, that is sec theta tan theta, plus b derivative of cosec theta. Derivative of cosec x is cosec x cot x, cosec theta cot theta. Fine. बट ये माइनस में आता है, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक विल बी माइनस कोसेक, तो यहां पर माइनस आ जाएगा, ठीक है. नाउ टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, to find the maximum or minimum value, what we will do, we'll put this is equals to 0, put d of AC upon d of theta equals 0, therefore a sec theta tan theta minus b cosec theta cot theta equals 0. So therefore a sec theta tan theta equals b cosec theta cot theta. I can say sec theta equals 1 upon cos theta, tan theta equals sin by cos, cosec theta can be written as 1 upon sin theta, and cot theta can be written as cos theta by sin theta. So what I get ultimately is a sin theta upon cos square theta equals b cos theta upon sin square theta. अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यू गेट a sin क्यूब थीटा equals b cos cube theta. Fine. If I divide both of them, a sin cube theta upon b cos cube theta equals 1. So tan cube theta equals b upon a. ये दोनों उधर इधर गया. So tan theta will be equal to cube root of this, and theta will be equal to tan inverse of b by a to the power 1 by 3. Fine. Now ये आपका theta is equals to आया. Now what you need in this, show that the minimum length of the hypotenuse, अब hypotenuse का length ना L चाहिए आपको. L equals what? Who's this? Shreya, you have been unmuted, please mute yourself. Also अब आपके पास AC का वैल्यू था ना आपके पास, where is your AC? Yeah, AC equals this has to be minimum ना. ये आपका AC का लेंथ आपको मिनिमम चाहिए, बट ये मिनिमम आपका, अगर आप इसे वापस से डिफरेंशिएट करोगे इसे और उसे आप इक्वेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि वेदर यू गेट अ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, जो भी आएगा पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा आपको. इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ दिस tan इनवर्स ऑफ b बाई a, ठीक है, मोस्टली पॉजिटिव ही आएगा, दैट्स व्हाई इट, सॉरी मोस्टली आपका नेगेटिव ही आएगा, दैट्स व्हाई इट विल गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, अब इसको आप AC में पुटअप कैसे करना है. AC इज इक्वल्स टू a sec थीटा, और आपके पास थीटा जो है tan इनवर्स के फॉर्मेट में है. तो हाउ यू विल डू इट, सी इफ आई ड्रॉ अ ट्राइंगल ओवर हियर, आपका थीटा इक्वल्स, और यू कैन से tan थीटा इज इक्वल्स टू b बाई a रूट 3. आपको tan थीटा में से sec थीटा का अगर वैल्यू निकालना है, ठीक है, ये इसका वैल्यू निकालना है आपके पास tan थीटा इक्वल्स क्या है, b बाई a टू द पावर 1 बाई 3. वी नो दैट अगर मैं tan स्क्वायर थीटा करूं यहां पर
So tan square theta will be equal to b by a to the power 2 by 3. If I add 1 on both the sides, 1 plus tan square theta will be equal to 1 plus b by a to the power 2 by 3. I know that 1 plus tan square theta is sec square theta. यहां पर मैं sec theta का वैल्यू निकाल रहा हूं, ठीक है, और यहां पर a to the power 2 by 3, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन a to the power 2 by 3 plus b to the power 2 by 3. Now I will find what is sec theta equals. So that will be the square root of all this thing upon a to the power 2 by 3. So your sec theta will be finally equal to square root of a to the power 2 by 3 plus b to the power 2 by 3 and this whole to the power a to the power 1 by 3. यहाँ पर square root आपका निकल जाएगा, ठीक है. दिस इज स्क्वायर ओवर हियर 2 by 3 और वो 1 by 2 से निकल जाएगा. यू विल गेट 1 by 3 इज इक्वल्स टू sec theta. तो sec theta का वैल्यू आपको ये आया, ठीक है. सिमिलरली आपको क्या चाहिए, यहां पर a sec theta पुटअप कर सकते हो. Similarly आपको cosec theta भी चाहिए. So if you want the cosec theta, you have to find what is cos theta and then find the value of sin theta. So if sec theta is this, then your cos theta will be equal to a to the power 1 by 3 upon root of a raised to 2 by 3 plus b raised to 2 by 3. Fine. Then cos square theta will be equal to a to the power 2 by 3 upon a to the power 2 by 3 plus b to the power 2 by 3. Then subtracting 1 on both the sides, दोनों साइड माइनस लिया और cos square theta equals 1 minus a to the power 2 by 3 upon a to the power 2 by 3 plus b to the power 2 by 3. Finally 1 minus cos square theta can be written as sin square theta. This will be equal to a to the power 2 by 3 plus b to the power 2 by 3 minus a to the power 2 by 3 upon a to the power 2 by 3 plus b to the power 2 by 3. Fine, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा. So your sin theta will be equal to b to the power 1 by 3 upon square root of a to the power 2 by 3 plus b to the power 2 by 3. Fine, ये आपका sin theta. तो आपका cosec theta हो जाएगा square root of a to the power 2 by 3 plus b to the power 2 by 3 upon b to the power 1 by 3. ठीक है. नाउ व्हाट इज योर AC? ये आपका मैक्सिमम कितना होगा AC, यही आपको फाइंड करना है. सो योर AC इक्वल्स दिस इज इक्वल्स टू योर A इंटू सेक थीटा. सेक थीटा का वैल्यू क्या है, अभी हमने निकाला थोड़ी देर पहले. ये आपका सेक थीटा का वैल्यू है. लेट्स मिनिमाइज दिस प्लस b cosec theta. Cosec theta is this. Fine. Okay, done. Now this equals a to the power 1 and this is 1 by 3. So it will be a to the power 1 minus 1 by 3 into square root of a to the power 2 by 3 plus b to the power 2 by 3 plus b 1 minus 1 by 3 square root of a to the power 2 by 3 plus b to the power 2 by 3. Fine. This will be 1 minus 1 by 3 will be 2 by 3. दोनों में आपका स्क्वायर रूट कॉमन है. a to the power 2 by 3 plus b to the power 2 by 3 कॉमन आ गया. 1 minus 1 by 3 is a to the power 2 by 3 plus b to the power 2 by 3. आपको प्रूफ क्या करना है, the whole to the power 3 by 2. फाइन, हो जाएगा. देखो ये आपका a to the power 2 by 3, ये भी to the power 2 by 3 है. So I can write a to the power 2 by 3 plus b to the power 2 by 3 this whole to the power 1 by 2 और यहाँ पर a to the power 2 by 3 plus b to the power 2 by 3 this whole to the power 1. दोनों का पावर्स ऐड हो सकता है बिकॉज बेसिस सेम है. a to the power 2 by 3 plus b to the power 2 by 3 1 by 2 plus 1 will give you 3 by 2 and that's what is proved. And you can say over here hence proved. समझा? हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस? बस समझा, करने बोले तो हो जाएगा. This one. Show that the height of the cylinder of the greatest volume which can be inscribed in a right circular cone. अब cone के अंदर क्या है, सिलेंडर है.
देखो कैसे करना है, आई विल बी ओनली गिविंग यू द नॉर्मल वर्किंग ऑफ इट, यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। आपका कोन है, कोन के अंदर यहां पर सिलेंडर है, ठीक है। लेट मी ड्रॉ द कोन फर्स्ट। ये कोन है और कोन के अंदर इनको सिलेंडर बिठाना है ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। फाइन, डायग्राम समझ रहा है? हाँ, कोन के अंदर सिलेंडर बिठाना है, ठीक है। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन, मतलब हाइट जो होगा ऑफ द सिलेंडर विच हैज द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द कोन in a right circular cone of height h and a semi vertical angle alpha. If this angle is alpha, is 1/3 of that of the cone and the greatest volume of the cylinder is this much. So that the height of the cylinder of the greatest volume which can be inscribed in a right circular cone of height h and a semi vertical angle alpha is 1/3 that of the cone. मतलब जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा that will be 1/3 of the volume of the cone. ये आपको ग्रेटेस्ट वॉल्यूम के लिए फाइंड करना होगा, ठीक है। लेट्स से कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द कोन, लेट्स से कैपिटल आर जो है आपका रेडियस ऑफ कोन, कैपिटल एच इज द रेडियस इज द हाइट ऑफ द कोन। एक मिनट, हाइट ऑफ कोन इन्होंने एच ऑलरेडी मेंशन किया है ना। शो दैट द हाइट ऑफ अ सिलेंडर एंड अ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम व्हिच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट एच। एक मिनट, अच्छा इसका हाइट एच बोला है, इसका हाइट जो है एच है, ओके वेट, दिस हाइट इज एच, ये आपका एच है, ये हम कैपिटल एच बोल सकते हैं, ये आपका रेडियस है और यहां पर आपका ये कैपिटल रेडियस ऑफ द कोन, ठीक है। अब इसमें रिलेशन क्या आएगा देखो, एक तो आप ट्राइंगल बन रहा है यहां पर ए बी सी, ए ओ सी यू कैन से। अब ये ए ओ सी यहां पर बी और यहां पर डी समझ लो, ठीक है। ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए ओ सी आर सिमिलर, उससे आप रिलेशन बना सकते हो बिटवीन द सिलेंडर एंड द कोन। ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए ओ सी। अब वो सिमिलर क्यों है वो प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बोथ आर 90, दोनों का करस्पॉन्डिंग एंगल सेम आएगा, सो यू कैन से सो ए बी डी एंड ए ओ सी सिमिलर होगा, तो वी कैन से ए बी अपॉन ए ओ विल बी इक्वल टू बी डी अपॉन ओ सी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन ए सी। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में पढ़ा है, ठीक है। इसमें ए बी क्या है, टोटल हाइट ऑफ कोन माइनस हाइट ऑफ ए बी होगा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, और ए ओ क्या होगा कैपिटल एच, will be equal to BD. BD will be radius of the cylinder upon OC is equals to what? Radius of the cone equals AD क्या होगा slant height of the, ये slant height होगा। अब slant height के लिए ये भी क्या होगा, वो भी उसका भी रिलेशन हम निकाल सकते हैं। देखो आपका ये वैल्यू R है और ये वैल्यू क्या है H माइनस एच, सो आई कैन से दिस AD इक्वल्स H माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट बराबर दिस होल डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस हो गया और ये डिस्टेंस, दैट इज एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, दैट इज कैपिटल एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। ये सब चीज आप इक्वेट कर सकते हो। अब इसमें से आपको जो अच्छा लगे वो करो। अब यहां पर ये सिंपल दिख रहा है वेयर आर एंड इसमें वेरिएबल क्या है, स्मॉल आर एंड स्मॉल एच आर द वेरिएबल, कैपिटल आर कैपिटल एच आर फिक्स्ड बराबर। तो यहां पर ये रिलेशन आपको अच्छा दिख रहा है, इजीली सॉल्व होने जैसा बराबर। तो टेक दैट एच माइनस एच अपॉन एच इक्वल्स आर अपॉन कैपिटल आर। तो किसी एक वेरिएबल के फॉर्मेट में दूसरे वेरिएबल को एक्सप्रेस करना है, राइट। सो व्हाट वी कैन डू, वी आर आउट ऑफ टाइम एक्चुअली, बट फिर भी आपको मैंने जितना हो सकता है मैंने बता दिया व्हाट वी कैन डू इन दिस, ठीक है। विल बी आउट ऑफ टाइम इन 3 minutes, विल बी एंडिंग द सेशन एनी हाउ। सो आपका वेट
या अंदर का रेडियस और अंदर का हाइट वेरिएबल है, तो यू कैन एक्सप्रेस इन फॉर्मेट ऑफ वन ऑफ द अदर. सो यू कैन राइट r इक्वल्स r अपॉन h इंटू h माइनस h. ठीक है, ये रेडियस मिल गया ऑफ द सिलेंडर. सिलेंडर का वॉल्यूम आपको मैक्सिमम चाहिए. वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स 1/3 पाई r स्क्वायर h. r का वैल्यू ये पुट अप करो एंड देन डिफरेंशिएट एंड देन यू गेट द आंसर. ठीक है, सिलेंडर का यार स्क्वायर एच होता है ना. क्या हुआ? हाँ सॉरी, पाई आर स्क्वायर एच. हाँ सॉरी पाई आर स्क्वायर एच होता है. तो पाई आर स्क्वायर एच में आप पुट अप करो एंड देन डिफरेंशिएट करो. सेम इसमें इक्वेशन कैसे बनाना है वो मैंने आपको बता दिया. रेस्ट इज आपको करना है डिफरेंशिएट. ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करके देखना, बिकॉज ऐसे टाइप के क्वेश्चन एक कंफर्म आता है इवन इन बोर्ड्स एंड इवन इन जेई. ठीक है, कंफर्म क्वेश्चन है ये टाइप का, अच्छे से करके जाना. ओके, चलो देन गाइस, over here we are done for today. Okay everyone, and we are also done with this chapter. We'll be starting a new topic in the next class. Okay, chalo then, bye bye everyone, have a good day.